हेलो एवरीवन, वेलकम टू DY77 द कोच आई। आज का एपिसोड बहुत ही अहमियत रखता है क्योंकि आज का एपिसोड है हाउ टू प्ले बाउंसर और कैसे डील करेंगे उन फास्ट बॉलर को जिनका टारगेट हमेशा बैट्समैन का हेड रहता है। आइए शुरू करते हैं। बाउंसर खेलने के सबसे पहले जानिए तरीके कितने होते हैं। बाउंसर खेलने के 3 तरीके होते हैं, मैं आपको करके बताता हूँ। सबसे पहला तरीका बाउंसर खेलने का, बाउंसर मतलब जो भी बॉल कंधे से आपके ऊपर की तरफ जा रही होती है तेज, उसको खेलने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, आप उसको बैकफुट पे जाके रोक सकते हैं। दूसरा तरीका, आप उसको डक कर सकते हैं नीचे बैठ के या फिर साइड से। और तीसरा सबसे एग्रेसिव तरीका है पुल या हुक मार के। सो ये 3 तरीके हैं बाउंसर खेलने के। ये जानिए अब तीनों तरीकों आपको पता चल गया। अब कौन सी हाइट पे और कौन सी लाइन पे होती है बॉल, तो ये तीनों शॉट एग्जीक्यूशन में आते हैं। पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफेंस का तरीका है, लेकिन डिफेंस वही बॉल करें आप जो आपकी आई लेवल के नीचे हो, मतलब बॉल उठ के आपके आई लेवल तक पहुंची है, उसको आप डिफेंस कर सकते हैं। दूसरा, जो भी बॉल आपके आई लेवल से ऊपर जा रही है उसको आप या तो अगर आप स्टंप की लाइन है तो ऐसे डक करें, और स्टंप की बाहर की लाइन है तो उसको लास्ट तक देखते हुए जो उसको उससे अवे होके डक करें। तीसरा, पुल शॉट है, वो आपके आई लाइन और उसके नीचे भी हो सकती है, लेकिन याद रखिए कि पुल शॉट कमर से अगर नीचे होगा तो बहुत ही दिक्कत की बात है, आप मिस करते ही एलबीडब्ल्यू हो सकते हैं। सो आई लाइन से लगाकर कमर के बीच में जहाँ पे भी हो सकता है पुल मार सकते हैं। और एक और शॉट है जो कि बहुत ही एग्रेसिव है, वो हुक शॉट है। हुक शॉट मारने के लिए जो आपको हाइट चाहिए वो कंधे से ऊपर चाहिए। जो भी बॉल आप कंधे से बाहर और कंधे से ऊपर होगी उसको आप हुक शॉट मार सकते हैं। हुक शॉट खेलने का बेस्ट प्लेस है स्क्वायर लेग से लगाकर फाइन लेग तक, आप कहीं भी उसको मार सकते हैं। आपको मैं आज ऐसी टेक्निकल एक चीज़ बताऊंगा जिससे आप कल स्टार्ट कर सकते हैं अपनी एकेडमीज में जाके, अपने ग्राउंड पे जाके, आपको तुरंत फ़ायदा दिखेगा। कोई भी शॉर्ट बॉल खेलनी है अगर, तो मेरा इंटेंट आगे खेलने का है तो इसके 3 बहुत बड़े पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर मेरा वेट पहले से पीछे है, मैं बाउंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरा लोडेड बैकफुट लोडेड है मेरा, तो इसके 3 बड़े नुकसान हैं। जानते हैं आगे के 3 फायदे क्या हैं, और अगर पीछे का वेट लोडेड पैर है तो उसके 3 नुकसान क्या हैं। तो अगर मेरा इंटेंट आगे खेलने का है तो यहाँ से मैं बैकफुट पे वेट ट्रांसफर करके मैं उसको डिफेंस भी कर सकता हूँ। अगर मेरा वेट आगे है, ये अनलोडेड है, तो मैं इसको बाउंसर डक भी कर सकता हूँ या फिर अवे डक भी कर सकता हूँ। और अगर इस पैर पे लोड कम है और फ्रंट फुट पे लोड है तो ये मेरा फ्री है, ये पीछे जाके मैं पुल भी मार सकता हूँ। तो हर बार मेरा वेट हमेशा बॉल के ऊपर रहेगा, भले मैं डिफेंस करूं, मैं डक करूं, मैं लास्ट तक बॉल देख सकता हूं, या फिर मैं जब पुल भी करूंगा तो मेरा बॉडी का अलाइनमेंट बॉल के ऊपर है जो कि फोर्स जनरेट करता है। अब बात करते हैं पीछे का, अगर वेट लोडेड है पैर, तो अगर मैं डिफेंस करूंगा तो बॉल हवा में जाएगा जो कि स्लिप और शॉर्ट लेग पे आउट हो सकते हैं। अगर मैं पुल मारूंगा तो ये बॉल हवा में जाएगी, बॉल के पीछे कोई फोर्स नहीं होगा। और तीसरी चीज़, अगर आप डक करना चाहते भी हो तो आप डक नहीं कर पाओगे क्योंकि ये पैर लोडेड है, तो आपको लगना तय है। तो ये 3 फायदे और नुकसान हैं। होप आपने जितने भी टेक्निकल पॉइंट है बाउंसर खेलने के समझे होंगे, आप अप्लाई करेंगे अपने गेम में। ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ें लेते आते रहेंगे। अब हम लोगों ने एक प्लानिंग और करी है, आप कमेंट बॉक्स में जिसका सबसे बेस्ट कमेंट होगा या जो बेस्ट चीज़ें टेक्निकल पॉइंट पे लेके आएगा, उसके आंसर देगा, उसको हम लोग गुडीज़ भी बांटेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, बेल आइकन बजाइए और DY77 द कोच आई का जितना भी लर्निंग प्रोसेस है उसमें शामिल हो जाइए।